अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड को माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला क्या हुआ? पहला फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये दूसरा फॉर्मूला समझेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। इसका मतलब नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी हैं, जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो टोटल इनकम आता है। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। फोर्थ फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज होगा। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिफ्थ फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हो तो उसमें टैक्स ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज होगा। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आएगा। उस टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ये 5 स्टेप से निकाल सकते हैं।